दोस्तों नमस्कार। मैं आर के नाथ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सिखवाल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी राजी खुशी मौज में होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसियां इस साल आ रही है और आने वाली है। अभी 11 तारीख को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, पशु परिचर की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियां आई है। तो हम जो भी ये मैथ का पोर्शन ले रहे हैं, आप ये मत सोचना ये लगभग सभी परीक्षाओं में आने वाला है। एक बार आपको अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करनी है। दोस्तों अपने नंबर सिस्टम चल रहा था, मैं नंबर सिस्टम को कंप्लीट करा चुका हूं 4 क्लासों में। आज 5वीं क्लास है, तो अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, तो आपको जवाब देना है। तो फटाफट सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास इसको शेयर कर दीजिए आप, ताकि सभी मित्र जुड़ जाएं और प्रश्न उत्तर हल करने में अपने को आनंद आए। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास अपन प्रारंभ करते हैं। जो नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होने वाली है कि अपन ने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, और इस बात की गारंटी है कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है सिखवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे, जिसने हमारी पिछली 4 क्लासें ले ली है, अभी देखना भैया ऐसा कोई सवाल नहीं है जो उसको नहीं आएगा, यानी सारे सवाल उसको आ जाएंगे। अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है तो सवाल आपको आने लाजमी है, सारे सवाल आपको आएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा सिस्टम सिखवाल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ही है कि पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाती है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हल कराए जाते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी करा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक क्वेश्चनों के जवाब कैसे देगा। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए आप ध्यान से और जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से अवास्तविक संख्या है। प्रश्न अपने को कह रहा है कि निम्न में से अवास्तविक संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने मेमोरी में वो चीजें लाओ कि कौन सी वास्तविक संख्याएं होती है, कौन सी अवास्तविक संख्याएं होती है, कौन सी परिमेय संख्याएं होती है, कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती है, कौन सी सम्मिश्र संख्याएं होती है, कौन सी भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती है, कौन सी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं होती है, कौन सी सह अभाज्य संख्याएं होती है, कौन सी स्थानीय और जातीय मान होता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप स्क्रीन पे सवाल को बहुत इजी है। देखिए बच्चों, निम्न में से अवास्तविक संख्या है। याद करो मैंने आपको बताया था कि अवास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो ऋणात्मक होती है और अंडर रूट के अंदर होती है। दोबारा सुनना, केवल एक लाइन अगर आपके ध्यान में है तो यह सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। दोस्तों अगर वो लाइन आपके ध्यान में नहीं है तो फिर आप घूमते रहोगे। मैं चारों ऑप्शंस क्लियर करूंगा, आप ध्यान से देखना। देखिए भैया, अवास्तविक संख्या का नाम आते ही अपने दिमाग में आ गया कि ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक के साथ साथ अंडर रूट के अंदर होती है। बस एकमात्र डेफिनेशन है अवास्तविक संख्याओं की, यानी ऋणात्मक होती है और अंडर रूट के अंदर होती है। तो बिल्कुल क्लियर है, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडर रूट -1 जो है वो अवास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। तो सर ये और दूसरी क्या संख्याएं हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो 5 है ये वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या है। ये 5 कौन सी संख्या है? ये एक तो वास्तविक संख्या है और इसके अलावा ये परिमेय संख्या है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, ध्यान देना। तो ये 5 जो है वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या है। ये जो अंडर रूट 7 आपको दिख रहा है ये वास्तविक संख्या तो है, लेकिन मेरे बच्चों ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वास्तविक के साथ साथ कौन सी है? अपरिमेय संख्या। और जो ये 2/5 आपको दिख रहा है ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या है
और वास्तविक संख्या है। अगर आपने पिछली क्लासें ली है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई प्रश्न आपको नहीं आए, सारे के सारे प्रश्न आपको आएंगे। दोबारा देखिए, निम्न में से अवास्तविक संख्या कौन सी है, तो अपना जवाब हो जाएगा √-1। कौन सी है रे? √-1। √-1 जो है वो अवास्तविक संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आया है, निम्न में से समिश्र संख्या बताइए। समिश्र, भैया नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी संख्या जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों को मिलाने से बनी है। ऐसी संख्या जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों को मिलाने से बनी है उसे समिश्र संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? समिश्र संख्या कहते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर ये 3 है, ये समिश्र संख्या नहीं है क्योंकि ये तो 3 है, ये तो परिमेय संख्या है यानी वास्तविक संख्या है। ये √5 है तो ये भी समिश्र संख्या नहीं है क्योंकि ये जो है अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। ये जो संख्या आपको नीचे दिख रही है ये अवास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। तो भैया कौन सा बचा? मात्र ऑप्शन सी बच रहा है। ये जो ऑप्शन सी है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि इनमें देखो यहां पर एक तो है 3 और उसके बाद में आपके प्लस लगा के अंडररूट में -7 है, यानी ये तो है अवास्तविक और ये है वास्तविक। यानी दोस्तों वास्तविक और अवास्तविक मिलकर, वास्तविक और अवास्तविक मिलकर कौन सी संख्याएं बनती है? समिश्र संख्याएं बनती है। कौन सी संख्याएं बनती है? समिश्र संख्याएं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए इधर, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? जैसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया कि परिमेय संख्या कौन सी है तो आपके दिमाग में परिमेय संख्या की पूरी डेफिनेशन आ जानी चाहिए दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और ये जो Q है इस Q की वैल्यू 0 नहीं हो, यानी Q के 0 के बराबर Q नहीं हो और P और Q जो है दोनों पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं। तो अपन जैसे ही इन ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन ध्यान से देखना भैया। तो पहले सबसे पहले ध्यान रखना एलिगेशन मेथड का यूज किया करो। कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, बचा है वही है। तो यहां देखते हैं एक ऑप्शन है लोगरिथम 2, तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अपन ने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं पढ़ ली, तो ये तो कहीं आया नहीं, तो ये तो नहीं है। उसके बाद में मैं आपको बार बार पुकार पुकार के बता रहा था कि ये जो पाई है ये पाई तो अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय। लेकिन इस पाई का मान जो बताया गया है 22/7, ये भैया परिमेय संख्या है। यानी 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय। 22/7 कौन सी है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपने से वो पूछ रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो जवाब निकल के आ रहा है 19/5। यानी कि 19/5 जो दे रखा है दोस्तों ये है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मन लगा कि अगर आपने वीडियो देखा है, पढ़ा है, क्लास पूरी देखी है तो गारंटी है आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है। देखिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे क्या पूछ लिया आपकी बार? अभाज्य संख्या। जैसे ही अभाज्य संख्या आया, अ यानी नहीं, भाज्य यानी भाज्य, जिनमें भाग नहीं जाए। याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और खुद का ही भाग जाए, जिनमें एक का और खुद का ही भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जो
अभाज्य हैं उनकी यह कंडीशन होगी कि उनके फैक्टर केवल दो ही होंगे, यानी गुणनखंड दो ही होंगे, या तो एक होगा या फिर वो स्वयं संख्या होगी। मैंने यह भी बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो भैया ये 6 तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 में तो 1 का भाग जा रहा है, 6 में तो 2 का भाग जा रहा है, 6 में तो 3 का भाग जा रहा है और 6 में तो 6 का भाग जा रहा है। तो ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकती, तो 6 को तो काट दो। अब आगे है ये √16, तो आपको पता है √16 का मान कितना होता है 4, और 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 में 2 का भाग भी जाता है, 4 में 4 का भाग भी जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। फिर आ गया 16, तो 16 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है और 16 का भी जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। लेकिन जो बच गया है 7, ध्यान देना, 7 में केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 1 का और एक 7 का। इसका मतलब सर इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी जो है वो 7 है और यही अभाज्य संख्या है। यही कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आया है 0 कौन सी संख्या कहलाएगी? 0 कौन सी संख्या कहलाएगी? याद करो दोस्तों, मैंने संख्या रेखा पर निरूपित किया था। उस टाइम बताया था मैंने कि ये जो 0 है, 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, लेकिन 0 जो है एक परिमेय संख्या है। 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। यानी 0 अवास्तविक संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही अवास्तविक का नाम आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि संख्या अंडर रूट के अंदर होगी और उसके माइनस लगा हुआ होगा। उसके क्या लगा हुआ होगा? माइनस। और किसके अंदर होगी रे? अंडर रूट के अंदर। अगर बात आए अपरिमेय संख्याओं की तो संख्या अंडर रूट के अंदर होगी और उसके जो है माइनस प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, अंडर रूट 3। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है। सम्मिश्र में वास्तविक और अवास्तविक दोनों आएगी। इसका मतलब 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सही सही जवाब दिया करो। यहां पर परिमेय संख्या कौन सी होगी? 0। 0 एक परिमेय संख्या होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना। निम्न में से अशांत संख्या बताइए। अशांत संख्या दोस्तों ऐसी संख्या, यानी जब अंश में हर का भाग दिया जाता है तो भाग जाता ही रहता है, यानी पूर्णतः भाग नहीं जाता है, उसी को अशांत संख्या कहते हैं। आप कहोगे सर इसको कैसे निकालेंगे? तो भैया इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको हल करना पड़ेगा। जैसे आप 12 में 5 का भाग देंगे तो भाग तो देना आपको आता ही है ना, भाग दीजिए। जैसे आपने भाग दिया 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 गया दोस्तों तो कितना बच गया? 2। अब 2 में तो 5 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो आपने यहां क्या लगाया? दशमलव, और दशमलव लगाते ही उस 2 के पास में क्या आ गई? 0। क्या आ गई रे? 0। तो कितना हो गया? 20। और बताइए 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में, यानी 5 चौक 20। तो आपका आंसर आ गया 2.4। यानी ये तो अशांत नहीं है, ये तो शांत दशमलव है, क्योंकि इसमें तो पूरा पूरा भाग जा चुका है, पूरा पूरा भाग जा चुका है। तो ये कौन सा दशमलव रे? शांत दशमलव संख्या है। अब आगे देखिए बी ऑप्शन में, तो ये तो नहीं है। इसमें भी जा रहा है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये भी भैया शांत दशमलव संख्या है। और आगे वाली तो दिख ही रही है, कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, तो ये भी शांत दशमलव है। अब लास्ट में क्या बची? 10/7। तो इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, यानी हल नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, दिख रहा है यही बचा है तो यही आंसर है। और अगर चेक करना चाहें तो अपन चेक कर लेते हैं, यानी 10 में अपन 7 का भाग देते हैं तो आपको यह भी समझ में आ जाएगी कि अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, तो भाग दे रहा हूं मैं 7 एकम 7। बताओ 10 में से 7 गए तो कितने बच गए?
10 में से 7 गए तो गुरुजी 3 बच गए। अब 3 में 0 उतरते ही कितने हो गए रे? 30 हो गए। अब 30 में 7 का भाग लगाओगे, 7 चौक 28। बताओ 30 में से 28 गए तो कितने बच गए? 2। 2 के सारे फिर 0 आ गई तो 20 हो गई क्या? फिर लगाओगे 7 दूनी 14। बताओ 20 में से 14 गई तो कितने बच गए? 6। अब 6 में 0 आ गई तो 60 हो गई क्या? फिर 7 का भाग लगाओ, 7 8 है 56। बताओ 60 में से 56 गई तो कितने बच गए रे? 4। 4 के सारे 0 उतरते क्या हो गए? 40। तो 40 में फिर भाग लगाएंगे, 7 पंजे 35। अब कितने बच गए रे? 5। तो कितने हो गए? 50। 50 में फिर 7 का भाग लगाओ तो 7 7 है 49। बताओ 50 में से 49 गए दोस्तों तो कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1। बताओ यहां भी 1 ही था क्या? 1 बचते ही दशमलव उतारा तो 10 हो गए क्या? फिर आप भाग लगाओगे, 7 एकम 7। तो वापस क्रिया स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखना। फिर बाद में 3 बच गया क्या? फिर 30 हो गया क्या? फिर 7 चौक 28, ध्यान देना 4 आ गई क्या वापिस? अब मेरी गारंटी इसके बाद में 2 आएंगे, फिर उसके बाद में 8 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे चलता ही रहेगा। इसीलिए इसका नाम है अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव रे? अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव? अशांत। लेकिन भैया अशांत में भी कौन सा है? आवर्ती है कि अनावर्ती है? तो ध्यान देना, आवर्ती का मतलब होता है कि वही संख्याएं अगर वापस स्टार्ट हो जाए आना तो भैया ये होती है आवर्ती। और मैंने आपको बताया था कि जो अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और अगर अशांत हो लेकिन वो अनावर्ती हो, कौन सा हो दोस्तों? अनावर्ती। और अगर अशांत अनावर्ती आ जाए तो ये अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है रे? अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से देखिए आप, अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इस सवाल का जवाब आएगा अशांत दशमलव कौन सा है? 10/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पाई है। देखिए पाई और 22/7 की चर्चा तो मैंने बहुत ज्यादा की है क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नितेश भागोरा कह रहा है गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग। कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपके, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। उसके बाद में नीलेश कह रहा है मैं डूंगरपुर से हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं से भी हो, पढ़ाई करो मन लगा के भैया। एक भैया बोल रहा है राकेश कुमार गुजर झालावाड़, राम राम। बिल्कुल राम राम है। प्रश्नों के जवाब दो, राम राम से कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे, ध्यान देना। उसके आगे रोहित कुमार अजमेर से, राम राम। बिल्कुल रोहित जी राम राम आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां है पाई, अभी जस्ट मैंने बताया है पाई और 22/7 इन दोनों का तो ध्यान रखना ही रखना है और इनको तो याद कर लेना है भाई साहब, ध्यान देना। तो ये जो पाई है, ये पाई तो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई तो क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये जो 22/7 हैं, ये भैया परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है रे? परिमेय संख्या है। तो जवाब आ गया पाई कौन सी संख्या है? तो अपना जवाब होगा अपरिमेय संख्या। पाई परिमेय संख्या है क्या? नहीं। पाई पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो मैं समझता हूं कि आप पाई और 22/7 को तो कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इधर, निम्न संख्याओं में शांत दशमलव वाली संख्या है। पहले पूछा था अशांत दशमलव वाली, अब पूछ लिया है शांत दशमलव वाली संख्याएं। ध्यान देना, नंबर सिस्टम में ऐसे ही सवाल पूछेगा क्योंकि जब चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है दोस्तों, तो संख्या के बारे में ही तो पूछेगा कि आपको कितनी डीपली जानकारी है संख्याओं के बारे में। देखिए इधर, अशांत दशमलव वाली संख्या कौन सी है? तो क्या करेंगे अपन? वैसे ही भाग देके देखेंगे। ये पूछ रहा है शांत दशमलव, ध्यान देना क्या पूछ रहा है? शांत दशमलव। तो अभी अभी 22/7 बताया था, तो 22 में 7 का भाग देके देखोगे तो ये चलता रहेगा, ये अशांत है। ये क्या है? अशांत दशमलव है।
उसके बाद में ये 1/3 है। देखो 1 में 3 का भाग देके देखेंगे, ये थोड़ा सी भाग की क्रिया करते ही आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत है। वेरी गुड, कमेंट्स भी आ रहे हैं कई बच्चों के। सी बिल्कुल बिल्कुल, सी बिल्कुल सही है, शाबाश, वेल डन। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1/3 में 1 में भाग देंगे तो दशमलव लगा देंगे, 10 हो गए। फिर अपन भाग देंगे 3 3 9, तो 10 में से 9 गए तो कितने बचे रे? 1। यानी हमेशा 1 बचता ही रहेगा और इधर भाग जो है 3 3 आता ही रहेगा। तो भैया ये भी शांत नहीं है, अशांत है। और आपका जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है भैया, बिल्कुल करेक्ट। हरिओम नागर कोटा 12, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी का जवाब बिल्कुल सही आया है, 8/5। कौन सा रे? 8/5। क्योंकि देख लेते हैं भैया, ये 8 है, ये 5 है, भाग देंगे। बोलो 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो कितने बच गए? 3 बच गए गुरुजी। और 3 के सहारे 0 लगते ही बोलो 30 हो गई क्या? बिल्कुल हो गए 30। और 5 के पहाड़े में 30 कितने बार में आते हैं? 6 बार में। देखो भाग पूरा जा चुका है, भाग शांत हो चुका है, यानी बिल्कुल पूरा भाग चला गया। इसलिए आपका राइट जवाब है 8/5। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी सही उत्तर आ रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो। अभी 4-5 सवाल ही अपन कर पाए हैं, 8 सवाल पे आए हैं। और नंबर सिस्टम की क्वेश्चन आंसर श्रृंखला चल रही है। नंबर सिस्टम की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है पिछली 4 क्लासों में। अगर भैया नहीं देखा है तो वो थ्योरी जरूर देखना, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने चारों क्लासें मन लगा के देख ली ना तो ये सारे प्रश्न आपको आने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब की बार जवाब देना आप। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, तुरंत जवाब आना चाहिए, सभी बच्चों के सही आने चाहिए। जो भी देख रहे हैं, जो भी लाइव है, उन सबका जवाब सही आना चाहिए। देखिए सम संख्या, अरे मैंने बताया था सम संख्या तो बहुत ही सरल है। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नजर आ जाए। कौन सा आ जाए? दिनेश प्रजापत, वेरी नाइस, स्वागत है दिनेश जी आपका क्लास में। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने पूछा है सम संख्या, सवाल क्या पूछ रहा है? सम संख्या कौन सी है? तो आप बता सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक कौन कौन सा हो रे? या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। 2 0 2 4 6 8 कहां दिख रहा है? बिल्कुल राइट, सही बता रहे हैं आप। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, शाबाश, वेरी गुड। आगे वाले सवाल के लिए तैयार रहना भैया, तुरंत जवाब आना चाहिए। मुझे पता है जिस बच्चे ने चारों क्लासें देख ली ना वो तुरंत जवाब देगा, और जिसने नहीं देखी तो उसका तो भगवान भी मालिक नहीं है भैया, क्योंकि पढ़ोगी नहीं ना तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको ध्यान रखना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो इतना तक कह देता हूं कि आज के वर्तमान कंपटीशन के युग में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना किसी तपस्या से कम नहीं है भाई साहब। जैसे पुराने जमाने में साधु महाराज तपस्या करते थे ना, वनों में जाके, जंगलों में जाके, पहाड़ों पे जाके भगवान को प्राप्त करने के लिए, वैसे ही सरकारी नौकरी लगने के लिए आज के युवा को तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। √3 कौन सी संख्या है? √3, ध्यान देना, मैं चारों संख्याओं के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, भूलना मत। यानी अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं वो होती है जो ऋणात्मक होती है और अंडर के अंदर होती है। दिमाग में फिट कर लो रे ये लाइन। अवास्तविक संख्याएं वो होती है जो अंडर के अंदर होती है और माइनस में होती है। तो अगर ये -3 ऐसे होता तो ये अवास्तविक हो जाता। ये क्या हो जाता? अवास्तविक हो जाता। और परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको P/Q के रूप में लिखते हैं। Q बराबर 0 नहीं होता, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन मेरे दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या के लिए केवल एक ही शर्त है। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हमेशा अंडर के अंदर होती है, अंदर माइनस नहीं लगा होता है। यह ध्यान रखना,
अंडर रूट के अंदर होती है। और दूसरी चीज, अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती वाली होती है। और सभी बच्चों के सही जवाब आए हैं। दिनेश प्रजापति ने परिमेय बता दिया है, यह गलत है। यह परिमेय संख्या नहीं है मेरे दोस्त, यह जो है अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 भी अपरिमेय है, अंडर रूट 3 भी अपरिमेय है, अंडर रूट 5 भी अपरिमेय है। दिनेश भैया मन लगा के पढ़ो, मेरी गारंटी है कि इस बार आप थर्ड ग्रेड के टीचर बनने वाले हैं लेवल फर्स्ट में। लेकिन अभी से तैयारी करो, रीट आने वाली है, मेन एग्जाम भी आने वाला है और मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न आएंगे और हम 30 के 30 आपके सही करवाने वाले हैं। बस ध्यान से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सही है जी, ये अपरिमेय संख्या है। हरिओम जी के भी सही आया है, अपरिमेय संख्या है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इधर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, -3 कौन सी संख्या है? -3 देखो क्लियर दिख रही है। -3 क्या अवास्तविक है? क्या सर नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी आपने बताया है कि अवास्तविक तो माइनस के अंदर होती है, अंडर रूट में होती है। क्या सम्मिश्र है? क्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक और अवास्तविक मिलकर सम्मिश्र है बनाती है। तो कौन सा सही है? वास्तविक संख्या। यानी -3 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। जवाब तुरंत आना चाहिए आप लोगों का। कौन सी संख्या? अरे वास्तविक संख्या। दिव्य कीर्ति कैरियर इंस्टीट्यूट, सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है। भैया बिल्कुल समझ में आएगा, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे प्रत्येक चीज समझ में आएगा। सच में आपको देखकर हिम्मत आ रही है, पहले हिम्मत नहीं आ रही थी। अरे बहुत हिम्मत आएगी, बस पढ़ाई करो मन लगा के। डीके क्लासेस सब बिल्कुल ए। श्रवण कुमार जी ए, शाबाश, वेरी गुड। ए ए ए। देखिए इधर कौन सी संख्या है? ए वास्तविक संख्या है, -3। देखिए इधर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ध्यान रखना। चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सब वास्तविक है। मैंने टेबल बना के बताई थी ना, बिल्कुल क्लियर था वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तुरंत आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। अरे ये तो बिल्कुल हलवा है भैया, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास का पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, हर कोई बता सकता है इसको। फटाफट फटाफट जवाब दो। आप गणित की रसमलाई हो सर। अरे भाई इतना खतरनाक दीवाना है ये मारवाड़ी न्यू एंड सॉन्ग। रसमलाई नहीं हूं मैं तो मन लगा के पढ़, रसमलाई तो तेरे को मिलने वाली है सिलेक्शन होते ही, ध्यान रखना। देखिए इधर इसका जवाब नहीं आ रहा, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न है निम्न में से विषम संख्या बताइए। कौन सी संख्या बतानी है? विषम संख्या। हरिशंकर ने बताया है ए। थोड़ा ध्यान दो हरिशंकर जी, विषम पूछ रहा हूं, विषम। और ए में तो इकाई का अंक पुकार पुकार के कह रहा है कि मैं तो सम हूं, मैं तो सम हूं मेरे में इकाई का अंक 2 है, मैं विषम कैसे हो सकता हूं? थोड़ा बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार जी ने सही जवाब दिया है बी। क्लास है अपने बी दिया है। ओके, अरे बिल्कुल दिख रहा है, ये 111 जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम। और 2 का भाग जाने का पता कैसे चलेगा? इकाई का अंक या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि सर ये विषम संख्या तो 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। हां तो जल्दी से जल्दी जोड़िए और जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों सवाल आपके सामने आया है, निम्न में से सह अभाज्य संख्या। अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो ये डिटेल से बताया है परसों वाली क्लास में सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्या जैसे ही आपके दिमाग में आए तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो। ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो, पहली शर्त। ऐसी संख्याएं जो, और पहली शर्त से ही इस प्रश्न का आंसर आ गया, दूसरी तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान देना, ध्यान देना। ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो वो सह अभाज्य संख्या होती है। फिर मैंने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो वो भी सह अभाज्य संख्याएं होती है। बहुत अच्छा, शानदार जवाब आ रहा है,
गोपाल जी का भी सही है, श्रवण कुमार का भी सही जवाब आ रहा है, डीके क्लासेज वालों का भी सही जवाब आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे तमाम प्रश्नों के जवाब आपके सही आए। गुड। देखिए बच्चों, मैंने कंडीशन बताई है, एक चीज और बताई थी, याद करो। सह अभाज्य संख्याओं का मसह प एक होता है। देखो, एक ही चीज के लिए इतनी सारी डेफिनेशनें बता दी, लेकिन उसमें अगर एक भी आपको याद है तो मेरी गारंटी है आप वेरी गुड। दिनेश जी का भी सही है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, पहली लाइन बताई थी ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो। अरे भैया, पहले ऑप्शन में 4 एकम 4 और 4 चौक 16। गुरुजी, इसमें तो भाग जा रहा है, ये तो सहभाज्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है भैया। इधर देखो, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, ये इसमें भी भाग जा रहा है, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसमें भी भाग जा रहा है, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। अब मात्र एक ही तो ऑप्शन बचा। अरे भाई, जब आपने 3 ऑप्शन काट दिए, ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में उत्तर चारों तरफ से आते हैं। हां, ऑप्शन से भी उत्तर आते हैं। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शनों को काट दो, जो बचेगा वही उत्तर है। ध्यान रखना, तो छोड़ के नहीं आना है, नहीं आ रहा है उसमें। देखो कौन सा नहीं हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब चाहे हो चाहे नहीं हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 7 और 3। देखो, दोनों एक ही संख्या से विभाजित है क्या? नहीं है सर। देखो, दोनों में एक दूसरे में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है सर। देखो, दोनों का मसह एक है क्या? बिल्कुल सर, दोनों का मसह एक है। भैया, 4 और 16 का मसह तो 4 है, क्योंकि मसह वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में जाए। ओके, हरिशंकर जी बोल रहे हैं, सर आप लाइव कितने बजे आते हैं? वैसे हमारा लाइव का जो है वो 5 बजे का रहता है, लेकिन फिर भी तुम 2-5 मिनट इंतजार तो कर लिया करो रे यार, क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। यहां टाइम लगता है सिस्टम को चलाने में, पहले भी क्लासेस चलती रहती है और टीचर्स भी पढ़ाते रहते हैं। तो मेरे से पहले वर्षा मैम लाइव आ रही थी, तो वो भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि उन्होंने आज ही एक सीरीज शुरू की है आपके लिए। किसके लिए? जूनियर अकाउंटेंट का पेपर जो 11 तारीख को होने वाला है उसके लिए। और हम भी जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैराथन लेके आने वाले हैं आपके लिए, ध्यान देना। तो हमसे जुड़े रहा करो। और सबसे पहले तो ये करो कि हमारे जो सिकवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसमें बेल आइकन दबा के और शेयर सब्सक्राइब करके सदस्यता ले लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कब क्लास है। वैसे मेरी क्लास 5 बजे रहती है, ठीक है। मैं कल से कोशिश करूंगा फिक्स 5 बजे स्टार्ट करवाने की, तो थोड़ा वेट कर लिया करो, चेक करके करते रहा करो। सर न्यू स्टूडेंट हूं, वेरी गुड हरिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए स्टूडेंट है तो बिल्कुल अच्छा क्लियर करेंगे आपका। देखिए, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? दोस्तों ध्यान से देखना ऑप्शंस को, अब की बार सही आना चाहिए, जल्दी से जवाब देना शुरू कर दो भैया। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अब की बार 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन ही चगाने वाले हैं, और मैंने अपरिमेय पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? अपरिमेय संख्या पूछा है। तो प्रत्येक संख्या के बारे में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी क्या क्या संख्या है। अभी तक जवाब नहीं आया, वेरी गुड। एक भैया का जवाब आया डीके क्लासेज का, डी, शाबाश, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। और जवाब आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। डी बिल्कुल सही है, डी आ रहा है, ठीक है। देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। अभी मैं बार बार बता रहा हूं, ये कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या। कौन सी है दोस्तों? अवास्तविक संख्या है। क्यों है अवास्तविक? क्योंकि अंडर रूट के अंदर है और ऋणात्मक है, तो अवास्तविक हुई। उसके बाद में ये जो आपको दिख रही है, ये है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। उसके नीचे जो ये 10/7 दिख रही है, ये भी है परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। लेकिन ये जो √3 दिख रही है, ये कौन सी है?
अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी अभी बताया है कि ऐसी संख्याएं अंडर रूट के अंदर होती है या फिर अशांत आवर्ती वाली होती है, वो ही अपरिमेय संख्या होती है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल अब तक जिन्होंने भी जवाब दिया है सभी दोस्तों का जवाब बिल्कुल सही है, डी 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 यानी राइट आंसर है √3। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे वाले प्रश्न के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए साहब, कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो कल की क्लास में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं मैंने समझाया है। भाजकता के तमाम नियम मैंने आपको कल की क्लास में बताए हैं। उसके बाद में जब क्लास एंड हो रही थी तो स्थानीय मान और जातीय मान भी बता दिया था दोस्तों। तो उसी का ये क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे कि ये जो संख्या दे रखी है 15,728, उसमें 7 का स्थानीय मान क्या होता है। दोस्तों मैं दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं। एक बार कल की क्लास नहीं लिए तो अभी सुन लो, क्लास बाद में ले लेना। वेरी गुड, क्लास बाद में ले लेना, लेकिन पहले सुन लीजिए। दो चीजें हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। जो जातीय मान जो होता है वो संख्या का स्वयं का अपना मान होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो संख्या वो अंक जो है वो किसी भी स्थान पे हो, संख्या के अंदर वो अंक किसी भी स्थान पर हो, तो बिल्कुल जवाब सबका सही आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर वो पूछे 7 का जातीय मान तो आप 7 ही आएगा, 3 का जातीय मान तो 3 ही आएगा। लेकिन मैंने कल बताया था, याद करो, स्थानीय मान निकालने के लिए जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं सबसे पहले वो संख्या लिखो। 7 का पूछ रहा है, 7 लिख दो। फिर ये देखो कि 7 के दाईं तरफ कितने अंक हैं। बाईं तरफ नहीं देखना है, फेल हो जाओगे। 7 के दाईं तरफ कितने अंक हैं मेरे दोस्तों, ये देखना है। और 7 के दाईं तरफ कितने अंक हैं, 2। तो मैंने बताया था जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। अरे क्या करना है, जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। इसका मतलब 7 का स्थानीय मान तो सर 700 आ गया। और 700 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ध्यान देना कितना इजी है। यानी अगर ये इसमें पूछता 5 का स्थानीय मान तो 5 लिख दो, और 5 के आगे कितने अंक हैं, 3। तो भैया 3 0 लगा देना, 5 का स्थानीय मान 5000 है। अगर आपको पूछे भैया 2 का स्थानीय मान तो 2 के आगे 1 0 लगा दो। आपको पूछे 8 का तो 8 ही रहेगा। आपको पूछे 1 का तो 1 के आगे कितने अंक है, 4। तो भैया 4 0 लगा दो। तो ध्यान रखना, स्थानीय मान और जातीय मान का प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। अरे नहीं करोगे ना गलत, बिल्कुल नहीं करना है। सभी के सही आया है, 700 700 700। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। अब की बार क्वेश्चन ने उल्टा पूछ लिया है, उल्टा जवाब मांग रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, सबका सही आना चाहिए। अब की बार पूछ रहा है, एक संख्या दे दी उसने 1,38,279। इस संख्या में 8,000 किसका स्थानीय मान है। देखो कैसा प्रश्न पूछा है, बिल्कुल इजी। 8,000 किसका स्थानीय मान है। यूट्यूब जी के, नाइस सर, धन्यवाद यूट्यूब जी। ये भी कोई आदमी है यूट्यूब जी के, बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग नाम आने। एक आ रहा है क्रिकेट लवर्स, वेरी गुड। डीके दिनेश प्रजापति का बिल्कुल राइट जवाब है दिनेश जी, बहुत बहुत बधाई, शानदार। और हरिशंकर का भी बिल्कुल सही है। अरे अभी अभी बताया है 8,000 किसका स्थानीय मान होगा, 8 का ही तो होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है 8,000 किसका स्थानीय मान है। बिल्कुल लाइन लग गई है, ए ए ए ए ए ए। सभी बच्चों का सही आ रहा है, ये शानदार, सभी का सही है, ए ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सारे सवालों के जवाब सही दे रहे हैं। इसका मतलब मुझे पता है कि आपने पीछे वाली चारों क्लासें ध्यान से पढ़ी है। बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने एक एक क्लास करवाई है, इसलिए आपका गलत आ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाली क्लास की ओर, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22/7 कौन सी संख्या है, फटाफट जवाब दो। 22/7 कौन सी संख्या है। क्या 22/7 अपरिमेय संख्या है, क्या 22/7 परिमेय संख्या है, क्या 22/7 सम्मिश्र संख्या है, क्या 22/7 इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से जल्दी से। यूट्यूब जी के कह रहा है मैं एक क्लास पीछे हूं। पीछे नहीं रहना है आपको, तो आगे रहना है, आगे बढ़ो।
समझ में आ रहा है, ओके ओके, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके समझ में आ रहा है। दिनेश प्रजापत का जवाब आ चुका है सर, 22/7 परिमेय संख्या है। वेरी गुड दिनेश जी। डीके क्लासेस वालों ने जवाब दिया है बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरिशंकर जी का भी बिल्कुल, आज ही जुड़े नए स्टूडेंट फिर भी अच्छा जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है हरिशंकर जी आपका बी। क्रिकेट लवर्स का भी सही है, सभी का सही है भैया, सबने दबा के आंसर दिया है बी 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 बी। सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बिल्कुल राइट आंसर है कि 22/7 कौन सी संख्या है रे? परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय। अरे तो अपरिमेय कौन सी है? पाई। पाई क्या है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये कि पाई कौन सी संख्या है, 22/7 कौन सी संख्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पाई का मान 22/7 बताया गया है गणित में, लेकिन वो लगभग मान है भैया, इसीलिए वो जो है पाई तो अपरिमेय रहेगा और 22/7 जो है परिमेय रहेगा। सभी को धन्यवाद, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आगे वाला सवाल, सभी इसका सही जवाब दे देना, सभी सही सही जवाब देना। 1,23,456 में 5 का अंकित मान, जातीय मान, अंकित मान, जातीय मान, ध्यान देना कौन सा है। कल पढ़ाए थे इसको, अंकित मान और जातीय मान। जल्दी से जवाब आना चाहिए। 5 का अंकित मान कौन सा है? क्या 5 का अंकित मान 500 है तो आप ऑप्शन ए उत्तर दें। अगर 5 का अंकित मान 50 है तो आप बी ऑप्शन उत्तर दें। अगर 5 का अंकित मान 5 है तो आप सी ऑप्शन उत्तर दें। और अगर 5 का अंकित मान दोस्तों आपको 5000 लग रहा है तो आप डी ऑप्शन दें। और मुझे पता है आप ऑप्शन तो कुछ न कुछ तो उत्तर देते ही हैं। एक तो इस आदत को छोड़ दे भैया, प्रश्न समझ में नहीं आए तो प्रश्नों को छोड़ना भी सीखो रे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में तो फेल हो जाओगे। तो ध्यान रखना, कंफर्म हो तो ही बताएं। जवाब आ रहे हैं, डीके क्लासेस के 5 आ रहे हैं और सी सी सी, दिनेश जी का भी सी आया। वेरी गुड दिनेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है आजकल मैथमेटिक्स में, क्या बात है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, अभी अभी बताया है कि किसी भी अंक का जो जातीय मान होता है वो अपना मान होता है। अरे अपनी जाति का मान अपना मान ही होता है ना, फिक्स, वो चेंज थोड़ी ना होता है, चाहे वो अंक कहीं भी आए, जाति थोड़ी ना चेंज होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर है 5। धन्यवाद धन्यवाद हरिशंकर जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, पीछे वाली क्लासें भी देख लेना भैया जिन्होंने नहीं देखी है। अब देखिए कितना इजी प्रश्न आया, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना आप। मैं देखना चाहता हूं इस सवाल का कौन कौन सही जवाब देता है। 16,543 की अनुवृत्ति संख्या इनमें से कौन सी है? फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, देखना चाहता हूं कौन कौन सही देता है। जिसको अनुवर्ती की मीनिंग समझ में आ गई वो तो सही दे देगा, और जिसके नहीं आई वो गलत दे देगा। और ऑप्शंस हर प्रकार का मिलेगा। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे रहा है कि 16,543 की अनुवृत्ति संख्या कौन सी है। मां का लाडला बिगड़ गया, क्या बात है। डी 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 डी, कैसे कैसे नाम रखते हो रे यार आप। डी डी, शाबाश शाबाश मां के लाडले जी, बहुत अच्छा। डी 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 आ रहा है, वेरी गुड। दिनेश प्रजापत का सी आया है, वेरी गुड। दिनेश जी अगर आप हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको फेल नहीं होने देंगे इस बार। लेकिन थोड़ा सा आप चूक जाते हो, आपके जवाब से लग रहा है आप थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हो। यहां पे समझो, आपने मीनिंग को समझा ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे तो बी भी बता रहे हैं, हे भगवान इनको क्या हो गया, बी कैसे आएगा? थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर देखिए बोर्ड पे, मेरे साथ समझिए दोस्तों। अरे भाई, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुवर्ती का मतलब होता है बाद वाली। मैं यही तो कह रहा था दिनेश जी, यही तो कह रहा था मैं, आप समझ ही नहीं पा रहे। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? बाद वाली। अनु यानी पीछे, बाद वाली। तो भैया 16,543 के बाद में 16,544 ही तो आएगी यार, कितना सिंपल है। तो 44 कहां दिख रहा है? डी में। तो आपका राइट आंसर है 16,544 इज करेक्ट आंसर। देखते हैं किन्होंने डी डी दिया है, शाबाश। एक बच्चे के सही है और बी बहुत सारों ने दे दिया। थोड़ा ध्यान रखना, आज से दिमाग में डाल लेना,
अनुवर्ती का मतलब होता है बाद वाली। तो भैया 43 के बाद में क्या आएगा रे? 44। 43 के बाद में क्या आएगा गिनती में? 44। सॉरी, ओके, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भैया, मैथमेटिक्स में एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रश्न को हल करने से पहले वो प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए। आप कई बार क्या करते हैं, प्रश्न को नहीं समझते हैं, उससे जल्दी आप हड़बड़ाहट में उसका जवाब दे देते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, वो गलत हो जाएगा। प्रश्न को धीरे से समझो, प्रश्न को तोड़ो, शब्द को तोड़ के देखो। अनु यानी पीछे यानी बाद वाली, और सीधी सी बात है 43 के बाद में 44 होगी। सभी को धन्यवाद। जिसका गलत आया है वो हौसला बढ़ाए, आगे वाला सवाल सही करने की कोशिश करें। और ये आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। अब की बार सही बता देना सभी, मुझे पता है अब की बार तो सही बताओगे पक्का, जल्दी से जवाब आना चाहिए। अब की बार पूछा है पूर्ववर्ती संख्या, अब की बार तो किसी के भी गलत नहीं आना चाहिए। पूर्ववर्ती पूछा है मैंने, 16,543 की पूर्ववर्ती संख्या। देखिए कौन कौन जवाब देता है, देखें। फटाफट कमेंट्स कीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जवाब आने लग गए हैं, गुड, शाबाश। ओहो, अब की बार लगता है सभी के सही आएंगे, दबा के सभी ए कर रहे हैं, गुड गुड। पूर्ववर्ती का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों पहले वाली। पूर्ववर्ती का मतलब, वेरी गुड, अब की बार दिनेश जी ने भी चौका लगा दिया है, शाबाश। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली, यानी 43 से पहले क्या आता है? 42। खत्म काम, आंसर, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 43 से पहले क्या आता है? वेरी गुड, हरिशंकर जी बोल रहे हैं पहले वाली, बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली, तो 43 से पहले क्या आएगा? 42। बिल्कुल इजी है। आगे वाला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आगे वाला सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए पहले आप अपना दिमाग लगाओ, देखिए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। यानी 134 का निकटतम सैकड़े का मान, 134 का निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा? देखते हैं। राहुल राय जी ने ए बताया है। अच्छा, पीछे वाले पर्सन का बताया है क्या? धन्यवाद राहुल जी, वेलकम है आपका। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन देता है कि 134 का निकटतम सैकड़े में मान क्या है। एक बहुत शानदार चीज बताऊंगा मैं, पहले आपका जवाब आना चाहिए। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए क्या होगा। देखिए ये 134 है, कोई सी भी संख्या दे सकता है एग्जामिनर, जरूरी नहीं है 134 दे, वो 151 भी दे सकता है, 152 भी दे सकता है, 120 भी दे सकता है, 130 भी दे सकता है। जवाब आने स्टार्ट हो चुके हैं। राहुल राय जी ने बताया है सी, थैंक यू। और क्रिकेट लवर्स ने भी सी बताया है, शाबाश। लगता है आपकी चीज समझ में आ रही है। क्या कमेंट्स मार रहा है छोरा, सर जिम जाते हो क्या, इतनी ऊर्जा कैसे आती है? अरे ये ऊर्जा तो आप दे रहे हैं यार, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक कमेंट्स मुझे बहुत पावर देता है। जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो। ध्यान रखना कल और सॉलिड बॉडी बनने वाली है, लेकिन लाइव कम से कम 1000 छोरे देखने चाहिए। कब देखेंगे? जब आप साथ दोगे। फटाफट शेयर करो इसको दबा के सेशन को। सभी जवाब दे रहे हैं सी 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 सी। देखिए इधर पहले समझ लीजिए, वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सही जवाब दिया है। अब इसको समझिए, ये 134 है, इसके निकटतम सैकड़े के लिए बोल रहा है। अब अपन दोनों साइड देखते हैं, अगर इसके पीछे देखें तो आएगा 100 और आगे वाला सैकड़ा है 200। समझना भैया, क्योंकि समझने से फायदा है आपको समझना। इसके ऊपर तो है 100 और नीचे है 200। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं 100 की तरफ जाऊंगा तो मुझे मात्र -34 करने होंगे, यानी -34 करते ही निकटतम सैकड़ा 100 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर मैं 200 की तरफ जाऊंगा तो मुझे प्लस 66 करने पड़ेंगे, प्लस 66 करने पड़ेंगे। तो बताओ नजदीक कौन सा है? 100। थोड़ा ध्यान देना, अगर आपकी संख्या, ये संख्या
50 और 50 से ज्यादा होती तो मैं 200 कर देता भैया। 50 या 50 से ज्यादा होती तो मैं इसको 200 कर देता, लेकिन 134 का जो निकट सैकड़ा है वो 100 है, और आप सभी मित्रों ने सही जवाब दिया है, इसलिए सभी को ढेर सारी शुभकामना। सभी का बिल्कुल राइट जवाब है कि जो है 134 के निकटतम जो सैकड़ा है वो 100 आएगा, 200 नहीं आएगा। 200 कब आता? जब यहां 134 की जगह 150 या 150 से ऊपर हो जाती तो फिर इसको मैं कहां ले जाता रे? 200। कहां ले जाता? 200। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो तुरंत प्रभाव से भैया आगे वाले पर्सन का कमेंट्स कीजिए, आगे वाले पर्सन का उत्तर दीजिए, और नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट फटाफट जवाब आने चाहिए। आगे वाला पर्सन आपकी स्क्रीन पे है, एक भी स्टूडेंट के गलत नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन है 176 का निकटतम सैकड़ा। ध्यान देना, सभी के सही आना चाहिए। 176 का निकटतम सैकड़ा कौन सा है? गुड, शाबाश, यस, समझ में आ गया डीके जी के, यस, शाबाश। सभी के जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि संख्या अगर 50 या 50 से ज्यादा होती है तो वो आगे की तरफ जाती है, और 50 या 50 से कम होती है मेरे प्यारे दोस्तों तो वो पीछे की ओर जाती है। सभी बच्चों के दबा के कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल नए जुड़े हैं, ये क्या नाम है? रमता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश, बिल्कुल सही है। सभी का आंसर सही है 200, क्योंकि 176 को अगर मैं पीछे 100 की तरफ ले जाऊंगा तो मुझे चिंतर माइनस करने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा है, तो मैं आगे ही ले जाऊंगा ना भैया, तो आगे ले जाते ही तुरंत आंसर क्या आ जाएगा? 200। बिल्कुल सही है, सभी का करेक्ट जवाब है 200। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आशीर्वाद बना रहेगा हरिशंकर जी, बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न को सही बताते हैं। जिसने क्लास ली है उसके तो गलत आ ही नहीं सकता, और गारंटी है अगर आपके आज के प्रश्न गलत आ रहे हैं ना भैया, तो प्ले लिस्ट में जाना सिकवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे, और मेरी जो पहले की 4 क्लासें जो नंबर सिस्टम की मैंने पढ़ाई है दोस्तों वो पढ़ लेना। ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं बचेगा जो आपके गलत आएगा। बिल्कुल, दिनेश जी ने बताया है सी, दिनेश जी सी बता रहे हैं। दिनेश भाई पर्सन क्या है, पर्सन को अच्छी तरह समझ मेरे मित्र। गांव का नाम रोशन करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा इस बार। और मैथ के 30% आते हैं, 30 के 30 नंबर दिलाने के लिए तैयार हूं मैं। वो पूछ रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल। कई बच्चों के डी आ रहे हैं, कई बच्चों के बी आ रहे हैं। गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। दिनेश जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में अभाज्य संख्या होती है 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19। मेरी पीछे वाली क्लास ले लेना, फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। बिल्कुल, तो वो पूछ रहा है, अब सही है दिनेश जी, वो पूछ रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो भैया 2 और 3 करूंगा तो आंसर कितना आएगा रे? 5। कितना आएगा? 5। बिल्कुल सभी बच्चों का सही है, 5 5 5 5 5। बिल्कुल डी नहीं है, ऑप्शन बी करना है। यूट्यूब जी के थोड़ा ध्यान दो, बी करना है। हाँ बिल्कुल, बी सबका सही है, दिनेश का भी सही है, सभी का सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने बी बोला है। ओके ओके, एक बार पीछे देखना, उससे पहला कमेंट शायद देखना, मुझे डी लगा, बी बोला है। बिल्कुल राइट है, बी बिल्कुल सही है, शाबाश, गुड। कई तो पूरा हल करके बता रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो उनको, इसका मतलब परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। 2 और 3 5, शाबाश मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ध्यान देना, कितना गजब क्वेश्चन आपके सामने आया है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है?
अब की बार देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं इसका, फटाफट दीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। संख्या है 81, 83, 84, 85। और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं। बिल्कुल पक्का पक्का 100% नाम रोशन करोगे, गारंटी है दिनेश जी, पक्का करोगे। शाबाश, सही जवाब, गजब, सभी का सही। अरे वाह, अब की बार तो किसी का गलत भी नहीं आ रहा भैया, मैं किसी को कुछ कह ही नहीं सकता अब की बार तो। गजब गजब, सभी का राइट राइट। दिनेश जी का भी सही है। अरे भैया, ऐसी संख्याएं जिनमें एक कार खुद का ही जाए। अब जैसे ये 81 है, तो 81 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 27 का जा रहा है, 81 का जा रहा है, बहुत सारी संख्याओं का जा रहा है। तो 81 तो जो है वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती गुरुजी, तो 81 को काट दो। फिर देखो, जैसे ये 84 है, तो 84 में तो बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। कैसे जा रहा है देखो इधर, शाबाश, कैसे जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 42 दूने 84 आते हैं, 3 का भी जा रहा है, 28 3 84 आते हैं। इसके बाद में 4 का भी जा रहा है, 21 चौक 84 आते हैं। इसके बाद में 6 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 12 ताम 84 आते हैं। ऐसे ही 21 का भी जाएगा, फिर 12 का भी जाएगा, फिर 84 का भी जाएगा, बहुत सारी संख्याओं का भाग जाएगा। इसलिए 84 भी भाज्य हैं, 85 भी भाज्य हैं। और आप सभी मित्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राइट आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 83 बिल्कुल सही है। रावल राम प्रजापत, सर सब्जेक्ट यूट्यूब पर होंगे क्या? बिल्कुल सारे सब्जेक्ट। अच्छा, सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर होंगे क्या? बिल्कुल रावल राम जी, सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर ही होंगे। बिल्कुल मैथ भी होगा, जीके भी होगा, रीजनिंग भी होगा। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे वो सारे के सारे सिकवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे होने वाले हैं। ध्यान देना, हमने अब रेगुलर स्टार्ट कर दिया है। मैथ की श्रृंखला भी चल रही है, जीके की भी चल रही है। मैथ में अभी ध्यान रखना, अभी ज्यादा आप लेट नहीं हुए हैं, केवल पहला यूनिट हुआ है संख्या पद्धति, जिसके क्वेश्चन आंसर आज हो रहे हैं। कल से दूसरा चैप्टर चलेगा, तो जुड़ना नहीं भूलना 5 बजे मैथ के लिए, और उससे पहले 3 बजे जीके के लिए। सारे दिन क्लासेस चलती रहती है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल पूरे होंगे, पूरे होंगे, 100% होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर। बहुत इजी है, फटाफट फटाफट बताओ कौन कौन सही बता रहा है। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर, यह सवाल तो किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए रे यार, बिल्कुल इजी इजी सवाल है। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? देखते हैं कितने बच्चे सही बता रहे हैं, तो किसी के भी गलत नहीं आना चाहिए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2 लगातार, जम के लाइक करो भैया, और जम के शेयर करो सेशन को ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड। एक भैया बताया है कि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 1 होता है। हे महान आत्मा, पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 है, 4 में से 2 घटाता है तो 1 कैसे बचेगा रे मेरे भाई? थोड़ा ध्यान दे, तू फेल होना चाहता है और मैं पास कराना चाहता हूं, और मैं 100% पास कराऊंगा, फेल नहीं होने दूंगा। दिनेश प्रजापत ए बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। ए कैसे होगा? पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। उनको घटा के देख, सब में 2 बचेंगे। 4 में से 2 जाएंगे 2, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 8 में से 6 जाएंगे तो भी 2, 10 में से 8 जाएंगे तो भी 2, 12 में से 10 जाएंगे तो भी 2। तो ए कैसे होगा? ए तो 1 है। सही सही जवाब दीजिए प्लीज। इतने सरल सवाल अगर आप गलत करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? देखिए, दिनेश, राहुल राय, गुड गुड। मैसेज रहने दीजिए, आप जो डाल दिया है वो सही है, उसको सुधारिए। दोस्तों, वो पूछ रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर। अरे चाहे सम हो चाहे विषम हो, अंतर तो 2 ही होगा। अंतर कितना होगा रे? 2।
जैसे पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे अनंत तक है। अब वो पूछ रहा है 2 लगातार, इसमें से घटाओ कितने बचे? 2, इसमें से घटाओ कितने बचे? 2, इसमें से घटाओ कितने बचे? 2, तो आंसर आएगा 2। कितना आएगा? शिवराज कविया, बहुत बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका। बिल्कुल रावल राम, 10 बार कह दिया, सारे सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल पर होंगे, टेंशन मत ले। ये दुनिया विश्वास पे जीती है, विश्वास करना होगा मेरे भाई। मैं कह रहा हूं सारे सब्जेक्ट होंगे, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। ये पूरी संसार, ये पूरी सृष्टि विश्वास पे चलती है यार। आपने ट्रेन देखी है क्या? ट्रेन आपने देखा होगा, ट्रेन बहुत सारी लंबी होती है, उसमें हजारों या आदमी यात्रा करते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है, सब अपने अपने डिब्बे में जाके बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट पे अपना अपना बैग रखते हैं और आराम से लेट जाते हैं। क्यों? क्या कोई भी आदमी, कोई भी यात्री आगे ट्रेन के इंजन में जाके देखता है क्या कि ड्राइवर बैठा है कि नहीं बैठा है? अरे देखता है क्या? नहीं देखता। क्यों? क्योंकि सबको विश्वास है कि ट्रेन के इंजन में ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर चला रहा है। तो यह है विश्वास। पूरी दुनिया विश्वास पे टिकी है। अपन तो जानते हैं अपनी पृथ्वी शेषनाग के फंड पे घूम रही है। किसी ने नीचे जाके देखा है क्या? नहीं देखा। विश्वास है, घूम रही है, बिल्कुल सही घूम रही है। तो अपने आप पे विश्वास करो, बिल्कुल पूरे कराएंगे पक्का। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल आया है। 2,53,050 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। देखते हैं ये सवाल कितने बच्चे सही बताते हैं। सवाल ध्यान से समझिए। ये संख्या दी है 2,53,050 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर, यानी यहां पर 5 जो है, जो अंक 5 है वो 2 बार आ गया, ठीक है। और दोनों का स्थानीय मान अलग अलग है, आपको पता है। और जैसे ही स्थानीय मान अलग अलग हैं, जैसे ही स्थानीय मान अलग अलग हैं, तो दोनों के स्थानीय मानों का अंतर बताओ इस ऑप्शन में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। लगता है ये रावल राम प्रजापति नहीं मानेगा, इसको जवाब दे दिया है हमने। पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब क्या करें भैया, कैसे दें? कोई हमको देवता तो है नहीं जो तेरे को आका पूड़ी दे के सम्मानित करे। भाई हो जाएगा, मैं कह रहा हूं हो जाएगा, दैट्स ऑल। तू पढ़ता रहे, ठीक है। जवाब जल्दी आना चाहिए। मुझे लग रहा है आप कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा तो सवाल ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से देखो, 5 का स्थानीय मान निकालना है। ये पहला 5 मैंने यहां लिया है। बताओ 5 के आगे कितने अंक हैं? 4 है गुरुजी। तो भैया 4 जीरो लगा दीजिए। कितने जीरो लगा दीजिए? 4 जीरो लगा दीजिए। कई बच्चों के आंसर भी आए हैं, वेरी गुड। सी 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 ए, एक भैया ने ए भी दिया है। रमता, अरे क्या बात है, रमता राम तो इंटेलिजेंट है यार। रमता ने दिया है, अच्छा गुड, शाबाश। एक ने पूरा हल किया है, शाबाश, वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही है। अरे भैया पहले 5 का स्थानीय मान 50,000 है, दूसरे 5 का स्थानीय मान 50 है, और 50,000 में से 50 घटाएंगे तो 49,950 बचेगा। सभी को ढेर सारी बधाइयां जिन्होंने आंसर ए दिया है। 49,950 इज करेक्ट आंसर। सभी का आंसर सही आ रहा है, 49,950। क्या आएगा? ए ए ए ए। थोड़ा दिमाग लगाओ, 50,000 में से कुछ घटाऊंगा तो फिर वापिस 50,000 तो बच ही नहीं सकता ना। और 50,000, वो अंतर पूछ रहा है, अंतर जोड़ूंगा तब 50,000 50 आएगा ना। ऑप्शन तो देखो रे यार, कितने इजी इजी ऑप्शन है। बिल्कुल सभी का सही है, 49,000। अभी भी राहुल राय क्या हो रहा है? बिल्कुल दिनेश का सही है, 49,950। और देखो आप गुरुजी से चीटिंग कर रहे हैं, अपना कमेंट्स और डिलीट कर रहे हैं। गलत हो गया तो होने दो, क्योंकि भैया ध्यान रखना, अगर यहां गलती हो जाएगी तो परीक्षा में गलती नहीं होगी। इसलिए दबा के गलतियां करो हमारे साथ। हम आते इसलिए आप फुल गलतियां करो। जितनी गलतियां करनी है ना यहां कर लो, ताकि परीक्षा के रूम में गलती नहीं हो, और वो सारी कमियां हम आपकी निकाल देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब की बार जो प्रश्न आया है वो है 25,305 में 3 के अंक के स्थानीय मान
और अंकित मान में अंतर। कितना इजी प्रश्न है साहब। 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा पढ़ाएंगे। सारी टीम अच्छी पढ़ाती है। सिखवाल पब्लिकेशन की टीम की एक ही विशेषता है भैया, क्या कि जो टीचर यहां पे लेखक हैं, जो किताब लिख रहे हैं, वो ही यहां पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचो, जब सिखवाल पब्लिकेशन की किताबें राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी इतने जोर शोर से चल रही है, तो बताओ वहां के टीचर कितने सुपर डुपर होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। तो एक भी फैकल्टी, सिखवाल सर का एक ही कहना है, चाहे पेमेंट कितना भी लग जाए, लेकिन फैकल्टी एक नंबर होनी चाहिए भैया। यहां पे एक भी फैकल्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। जो किताब लिख रहे हैं वही पढ़ाएंगे, ताकि उनको परफेक्ट नॉलेज होता है। तो आप टेंशन नहीं लें। मैथ अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैथ का तमाम पोर्शन मैं तैयार कर रहा हूं। जीके पढ़ा रहे हैं तो जीके का पोर्शन तैयार कर रहे हैं। तो आप ये कभी भी मत सोचना। और बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, आप केवल रेगुलर जुड़िए। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आप रेगुलर पढ़िए, मेरी गारंटी है। देखिए इधर तो भैया आंसर देखता हूं किस किस का आया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सी। अरे वेरी नाइस। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर 3 का स्थानीय मान, ये देखो 3 के आगे कितने अंक हैं, 2, तो 3 का स्थानीय मान कितना है, 300। 3 का स्थानीय मान कितना है, 300। और अंकित मान कितना है, 3 का 3। 300 में से 3 गए तो भैया कितने बच गए रे, 297। बिल्कुल राइट आंसर है 297। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल दिनेश, हरिशंकर, राहुल, क्रिकेट रमता, सब के सही है। बहुत बहुत बधाई। आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लाइव की संख्या थोड़ी बढ़नी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भिजवाओ। क्योंकि एक बात बताऊं भैया, देसी अंदाज में बता रहा हूं, आज समझ जाना। अपन राजस्थान के मारवाड़ी देसी आदमी हैं। आपने ध्यान होगा, गांव में अक्सर किसी आदमी में भाव आता है, भाव आता है ना। किसी में तेजा जी, किसी में गोगा जी, किसी में बाबू जी, किसी में पित्तर जुजार जी। बोलो आता है कि नहीं आता है? आता है। इस लाइन को समझ जाना, आपके लिए कह रहा हूं। अब जिसमें भाव आता है उसको बोलते हैं घोटला। क्या बोलते हैं? घोटला बोलते हैं। अब एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा घोटला देखा है क्या, या ऐसा भाव आता हुआ आदमी देखा है क्या, जहां कोई यात्री नहीं बैठा हो और फिर भी घोटला उचक उचक के गिर रहा हो? ऐसा देखा है क्या? नहीं। क्योंकि जितने ज्यादा यात्री होते हैं उतना ही भयंकर भाव आता है उसमें। तो हमारी भी यही हालत है भाई साहब। जितने ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट लाइव आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी सिखवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल 50,000 सब्सक्राइब की पार्टी करें। बहुत जल्दी, अगर आप चाहो तो। ज्यादा दूर नहीं है हम, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर अपने दोस्तों से करवाओ, और बहुत जल्दी जैसे ही ज्यादा संख्या बढ़ेगी हम और एनर्जी से आने वाले हैं आपके सामने। इसलिए टेंशन नहीं ले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मैं बनाए रहे कंटिन्यूटी। 1-2 प्रश्न और है शायद, देखते हैं। प्रश्न आया है 3,37,456 में अंक 7 और 5 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है? जल्दी से हल करो भैया, फटाफट फटाफट। अंक 7 और 5 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? यानी 7 का स्थानीय मान निकालना है, फिर 5 का स्थानीय मान निकालना है, फिर दोनों को घटाना है, और फिर ऑप्शन में से उत्तर बताना है। अगर 7 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान घटाने के बाद अगर आपका जवाब 7,000 आता है तो ऑप्शन ए आप बता दीजिए। अगर 7,003 आता है तो ऑप्शन बी आप बता दीजिए मित्रों। अगर 7,200 आता है तो ऑप्शन सी बता दीजिए। गुड, उत्तर आने लगे हैं। डन डन। नारायण सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी आता है तो 6,900 बता दीजिए। अभी कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर रॉयल मीना, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। कई के बहुत अच्छे आंसर आए हैं। बोर्ड पर देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों 7 का स्थानीय मान निकालना है तो ये 7 लिख दो। बताओ 7 के आगे दाईं ओर कितने अंक है रे? 3। मैंने कितना इजी कंसेप्ट बताया है यार, कुछ उलझाने की कोशिश नहीं की है मैंने आपको। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हलवा।
देखते ही उत्तर आ जाएंगे, इतना क्लियर कंसेप्ट है। शाबाश। तो देखो 7 के आगे 3 अंक है तो कितनी जीरो लगाओ, 3 जीरो लगा देंगे गुरुजी। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7000 हो गया। अब वो कह रहा है 5 के स्थानीय मान। अब जल्दी देखो 5 का स्थानीय मान, 5 कहां है, ये रहा। 5 के आगे कितने अंक हैं, 1। तो 7000 में से कितने घटाऊं, 50। 50 घटाऊं तो उत्तर क्या आएगा, 6950। मैं समझता हूं एक भी स्टूडेंट के ये प्रश्न गलत नहीं है। शाबाश, तमाम स्टूडेंटों ने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे का सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये बहुत अच्छा सवाल है भैया, ऐसा सवाल कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे सवाल को हल करने में आपको 2-1 मिनट लग सकती है, लेकिन मेरे साथ देखोगे तो कुछ सेकंड लगेगी, मिनट तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा माइंड रखोगे तो मिनट भी नहीं लगेगी। यह कह रहा है कि आपको एक संख्या दे, अंक दे दिया, 0 3 4 5 6 8, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी। फिर पूछ रहा है कि इससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, बना लेंगे। और फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ, बढ़ा लेंगे। और फिर उसको घटाओ और फिर उत्तर आएगा। देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब देता है, क्योंकि ये गलत आने के चांस ज्यादा लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि कई बच्चे इसमें गलत आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगा और एक ही सवाल काफी है। ध्यान देना, अच्छा पढ़ाया हुआ एक सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है भैया। क्योंकि कई देखे हैं मैंने जो आधे आधे नंबर से रह जाते हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं। ये परीक्षा है, एक नंबर से तो लाखों बच्चे रह जाते हैं। तो एक सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा, थोड़ा ध्यान से करना है आपको। तो इसका राइट आंसर देखते हैं आप कैसे बताते हैं। मुझे लग रहा है आप गलत बताएंगे। पशु परिचर में कितनी मैथ आएगी, भैया जितनी मैं पढ़ाऊंगा उतनी आएगी, एक सवाल भी बाहर नहीं आएगा। तू कहे तो पशु परिचर का पेपर बता दूं, अरे मेहनत करो यार, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, पूरा कोर्स करवाएंगे। एक भैया का जवाब आ गया है भैया, ए ऑप्शन। शाबाश दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। दिलीप जी का ए आया है, रॉयल जी का ए आया है, शाबाश। कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं धड़ाधड़। ओके, ए की लाइन लग चुकी है। देखते हैं सही जवाब क्या है। गुड, जीत गए हैं आप। अब की बार आपने छक्का लगा दिया है, आप समझ चुके हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप ऐसे क्लास देखते रहे ना तो मेरी गारंटी एक दिन मैथ में बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा सा बड़ा अंक ले लो। बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक, तो बताओ सबसे बड़ा अंक क्या है, 8। फिर उससे जस्ट छोटा अंक क्या है, 5। फिर उससे जस्ट छोटा अंक क्या है, 4। फिर उससे जस्ट छोटा क्या है, 3। और सबसे छोटा क्या है, 0। तो ये आपकी स्क्रीन पे बन चुकी है बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन छोटी से छोटी संख्या बनाते समय आप गलती मत कर देना, क्योंकि आपने अगर 0 शुरू में लिख दिया तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने 0 शुरू में लिख दिया ना तो संख्या तो छोटी बनेगी, लेकिन वो 5 अंकों की नहीं बनेगी, वो 4 अंकों की बनेगी। क्योंकि इधर बाईं तरफ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0 रखना है, लेकिन दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले बताओ इनमें सबसे छोटा 0 है क्या, 0 से जस्ट बड़ा क्या है, 3। फिर लिखो 0, फिर लिखो 3 के बाद में 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 8, फिर इसको घटा रहे हैं। देखो अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या है इतना डूब जाता है सॉल्यूशन करने में। भैया ऐसे नहीं है, ऑप्शन पे नजर रखना है। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे, अरे सर 10 में से 8 गया तो 2। अब चारों ऑप्शनों में देखो, अरे ऑप्शनों पे नजर रखो मेरे प्यारे मित्रों, चारों ऑप्शनों को देखो। गुरुजी इकाई पे 2 तो 1 में आ रहा है, तो पूरा घटाने की क्या जरूरत है, किसको दिखाना है, वहां तो ऑप्शन ही तो क्लिक करना है, वहां तो ओएमआर शीट में गोलाई तो भरना है, तो पूरा क्यों निकाल रहा है। कौन सा वहां मैं तेरे को कॉपी में नंबर देने वाला हूं, नहीं देने वाला। तो देखो कितना रेडीमेड सिस्टम बताया, अभी तो मैंने पूरा हल ही नहीं किया। एक 10 में से 8 गए तो 2, और चारों ऑप्शनों में 2 इसमें आ रहा है, तो उत्तर टिका दो, बाकी हल करने की जरूरत ही नहीं है।
इसका मतलब 100% सही है कि घटाने पर 54,972 ही आएगा। घटा लेना भैया, मैं तो ऑप्शन से टिप के लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि जब इकाई पे 2 आ रहा है सभी का सही है। वेरी नाइस। और आज के लिए अंतिम सवाल, नंबर सिस्टम का लास्ट सवाल, और जाते जाते इस लास्ट सवाल को सभी बच्चे सही कर देना। यह रहा आपकी स्क्रीन पे लास्ट सवाल नंबर सिस्टम का। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बताते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद रोयल जी। अंतिम सवाल, इसका जवाब कौन कौन दे पाता है? देखिए मेरे दोस्तों, ये ऐसे कह रहा है कि 12,891 में से कुछ घटाया गया तब जाके 5,359 आया। तो जो घटाया गया उसमें एक जगह इसने स्टार लगा दिया और ऐसे कह रहा है कि इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा। गुड, वेरी गुड। हिंदुस्तानी हीरो अब आया है। क्लास ही पूरे होने वाली, हिंदुस्तानी हीरो कहां थे आप? जल्दी आया करो, 5 बजे आ जाया करो। देखिए इधर, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जैसे मैं आपको एक देसी उदाहरण बता रहा हूं कि मैंने 8 में से कुछ घटाया तो 5 आया। सीधा उदाहरण बता रहा हूं, 8 में से कुछ घटाया तो 5 आया। बताओ क्या घटाया? तो इसको जानने के लिए आप क्या करो, इस 8 में से इस 5 को वापस घटा दो, तो 8 में से 5 गए तो कितने आए? 3। ऐसे ही आपको इसको नजरअंदाज करना है। आप तो ये जो 12,891 दिया है उसमें से 5,359 को घटा दो ना यार, बीमारी खत्म। आप तो इसको घटाओ ना, कहां टेंशन है? तो जो घटाए वही तो आ जाएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां 11 हो गए, 11 में से 9 गए तो 2 आ गए। यहां 8 हो गए, 8 में से 5 गया तो 3 आ गए। यहां पे जो है 8 है, 8 में से 3 गया तो 5 आ गए। 12 में से 5 गया तो 7 आ गए। जल्दी से देखो रे, उस स्टार की जगह कितने आ गए? 3। सभी बच्चों के सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही आंसर है 3। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की नंबर सिस्टम का आज ये आखिरी अंतिम सवाल है। आप सब हमसे जुड़े हैं उसके लिए आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज 5 बजे हमसे जुड़ना नहीं भूलें। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो लगभग सभी वैकेंसियों में काम में आने वाला है भैया। तो ऐसे चूक न जाना एक भी क्लास। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी होश और इसी जोश के साथ। तब तक सभी को राम राम सा।